आज भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस साल यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन समारोह के मुख्य अतिथि हैं। ये साल इसलिए भी खास है क्योंकि वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे हो रहे हैं। कर्तव्य पथ को बहुत भव्य तरीके से सजाया गया है। कर्तव्य पथ पर आज दुनिया ने भारत की ताकत देखी, सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखा। राफेल, सुखोई, जैगुआर जैसे विमान ने करतब दिखाए। इसके अलावा देश की सांस्कृतिक विरासत और सैन्य शक्ति की एक शानदार झलक देखने को भी मिली। परेड देखने के लिए अलग अलग क्षेत्रों से करीब 10,000 खास मेहमानों को बुलाया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत सुबह 10:30 बजे हुई। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वे परेड के लिए कर्तव्य पथ पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्षों के साथ पारंपरिक बग्गी में कर्तव्य पथ पहुंची। राष्ट्रगान के साथ तिरंगा फहराया गया और स्वदेशी 105 लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी गई। परेड की शुरुआत 100 कलाकारों के संगीत प्रदर्शन से हुई, जिन्होंने विविधता में एकता को दर्शाया। परेड में ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल सिस्टम, अर्जुन युद्धक टैंक और घातक मारक क्षमता वाला सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर ने अपनी ताकत दिखाई। पहली बार नवगठित भैरव लाइट कमांडो बटालियन और शक्तिमान रेजिमेंट परेड का हिस्सा बनी। इस साल जॉन्सकर पोनी घोड़े और 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊंट भी मार्च करते हुए नजर आए। 61 कैवेलरी के घुड़सवार जवान इस बार पारंपरिक औपचारिक कपड़ों के बजाय युद्धक साजो सम्मान में दिखे। कुल मिलाकर परेड ने भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और विकास की नई तस्वीर पेश की। इस साल की परेड में कुल 30 झांकियां शामिल हुई। इन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया है। इनमें 17 झांकियां अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की थी, जबकि 13 झांकियां सरकारी मंत्रालयों और विभागों की थी। ये झांकियां स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत की व्यापक थीम पर आधारित रही। इन झांकियों के जरिए भारत के पुराने संस्कृति और आधुनिक भारत की प्रगति का एक सुंदर मेल देखने को मिला। इसमें देश की कला, रंग और आत्मनिर्भर बनते भारत की झलक साफ दिखाई दी। इस साल परेड के लिए बाड़ों का नाम देश भर में बहने वाली नदियों के नाम पर रखा गया है, जैसे ब्यास, ब्रह्मपुत्र, चंबल, चिनाब, गंडक, गंगा, घाघरा, गोदावरी, सिंधु, झेलम, कावेरी, कोसी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा, पेन्नार, पेरियार, रावी, सोन, सतलुज, तिस्ता, वैगई और यमुना। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी 2026 के लिए बाड़ों का नाम भारतीय वाद्य यंत्रों के नाम पर रखा गया है, जैसे बांसुरी, डमरू, एक तारा, एसराज, मृदगम, नगाड़ा, पखावज, संतूर, सारंगी, सारिंदा, सरोद, शहनाई, सितार, सुरबहार, तबला और वीणा। फ्लाई पास्ट में कुल 29 विमानों ने हिस्सा लिया, जिनमें 16 फाइटर विमान, 4 ट्रांसपोर्ट विमान और 9 हेलीकॉप्टर शामिल रहे। इनमें राफेल, Su-30 MKL, MiG-29 और जगुआर विमान शामिल हैं। इस साथ ही रणनीतिक संपत्तियां C-130 और C-295 और भारतीय नौसेना के P-8I विमान भी शामिल रहे। फॉर्मेशन में अर्जुन फॉर्मेशन, वज्रांग फॉर्मेशन, वरुण फॉर्मेशन और विजय फॉर्मेशन शामिल है। समारोह का समापन राष्ट्रगान और वंदे मातरम लिखे बैनर के साथ गुब्बारे छोड़ने से हुआ। वहीं आपको बता दें कि अलग अलग क्षेत्रों से लगभग 10,000 विशेष मेहमानों को परेड देखने के लिए बुलाया गया है। इनमें वे लोग शामिल हैं जिन्होंने आमदनी और रोजगार उत्पन्न करने में बेहतरीन काम किया है। इनमें सबसे अच्छे इनोवेटर, रिसर्चर और स्टार्टअप, सेल्फ हेल्प ग्रुप और सरकार की मुख्य योजनाओं के तहत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले लोग शामिल हैं। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान का सम्मान करने और राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों में जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें बुलाया गया है। हर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश से दिल्ली में रहने वाले लगभग 50 जोड़ों को उनकी पारंपरिक पोशाक में परेड देखने के लिए बुलाया गया है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए लगभग 10,000 जवानों को ड्यूटी पर लगाया गया था। सुरक्षा के लिए पहली बार AI आधारित स्मार्ट चश्मों का उपयोग किया गया।
साथ ही चेहरा पहचानने वाली तकनीक और 3000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से पूरे इलाके पर नजर रखी गई। कैमरों से मिलने वाली तस्वीरों की 2400 घंटे निगरानी करने के लिए 30 से ज्यादा कंट्रोल रूम बनाए गए, जहां 150 कर्मचारी तैनात थे। जगह जगह बैरिकेड्स और चेक पोस्ट लगाए गए ताकि हर आने जाने वाले की सही से जांच हो सके।